नमस्कार। प्रस्तुत है आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास वैशाली की नगर वधू का 18वां भाग। आगे बढ़ने के पहले जानते हैं पिछली भाग की कहानी। महाराज दधिवाहन कुंडनी के उज्जवल उन्मादक रूप को देखकर मोहित हो जाते हैं। मौका पाते ही कुंडनी विषकन्या का रूप लेकर उन्हें चुंबन करके मृत्यु लोक में पहुंचा देती है। ठीक इसी समय सोम चंपा दुर्ग में अग्नि वर्षा करके आग लगा देता है और कुंडनी से कहता है कि वो राजकुमारी राजनंदिनी यानी दधिवाहन की पुत्री को लेकर जल्द ही गुप्त द्वार से अश्वशाला चले जाएं और वहां शुंभ मिलेगा। उसके साथ वे लोग सीधे श्रावस्ती का मार्ग पकड़ लें। वो अपना कार्य पूर्ण करके कहीं भी उन्हें मिल जाएगा। कुंडनी राजनंदिनी को लेकर महल से निकल जाती है। चंपा जय हो जाता है। बुर्ज पर मागध झंडा फहरा दिया जाता है और नगर पर सेनापति चंद्रभद्रिक का अधिकार हो जाता है और दधिवाहन का मर्यादा के अनुरूप अग्नि संस्कार करा दिया जाता है। भगवान वादरायण, जिनका मठ वैशाली के ईशान कोण पर गंगा के उपकूल पर बना है, उनके शिष्य मधु से कहते हैं कि आज एक सम्मान्य अतिथि मठ में पधारने वाले हैं। उनके शयन की अच्छी तरह से व्यवस्था करना। मैं प्रातः में उनसे मिलूंगा। 2 दंड रात्रि व्यतीत हो जाने पर 2 अतिथि अश्व पर सवार होकर के वहां पहुंचते हैं। एक तो वृद्ध है और दूसरी एक महिला जो कि असाधारण सुंदरी और गौरवशालिनी है। उन्हें शयन कक्ष तक पहुंचाकर शिष्य मधु अपनी कुटिया की तरफ जा रहा ही होता है कि एक और अतिथि से उनकी मुलाकात होती है, जो कि मधु से कहता है कि उसे रात में ठहरने के लिए आश्रय चाहिए। मधु यानी माधव यह सोचने लगता है कि भगवान वादरायण ने आखिर किस अतिथि की चर्चा उससे की थी, इस तेजस्वी पुरुष की या उस असाधारण महिला की। अब सुनते हैं आगे की कहानी। अध्याय गर्भगृह में। गर्भगृह में माधव ब्रह्मचारी के साथ हठात अम्बपाली को आते देख भगवान वादरायण व्यास ने आश्चर्य मुद्रा से कहा, अरे देवी अम्बपाली। माधव ब्रह्मचारी ने जो ही वह अतिश्रुत नाम सुना, वह अकचकाकर अम्बपाली की ओर ताकता रह गया। अम्बपाली ने पृथ्वी पर गिरकर प्रणिपात किया। भगवान वादरायण ने स्वस्ति कहकर कहा, तुम्हारा कल्याण हो जनपद कल्याणी अम्बपाली। कहो, तुम्हारा यह अकस्मात आगमन क्यों? अविनय क्षमा हो, मैं प्रथम बिना ही आदेश पाए आ गई, किंतु सर्वदर्शी भगवत्पाद ने इस अकिंचन के विश्राम आतिथ्य की जो असाधारण व्यवस्था की, उससे मैं अति कृतार्थ हुई। किंतु भगवान वादरायण ने तरुण बटुक की ओर प्रश्नसूचक दृष्टि से देखा। ब्रह्मचारी ने अटकते हुए कहा, भगवत्पाद का आदेश यथाशक्ति पालन किया गया है। क्या रात्रि में और कोई अतिथि नहीं आए? माधव ने सावधान मुद्रा से कहा, एक राजवर्गी सामंत भी है। इसी समय एक छाया ने गर्भगृह में प्रवेश किया। उसे देखकर भगवान वादरायण कुछ असंयत हुए। उन्होंने दोनों हाथ उठाकर कहा, मगध सम्राट की जय हो। तब तक मगध सम्राट का मस्तक भगवान वादरायण के चरणों में झुक गया। सम्राट का नाम सुनते ही माधव स्तंभित हो गया। वह अपनी अभिनय पर विचार करने लगा। भगवत्पाद के संकेत से उसने आसन की व्यवस्था की। स्वस्थ होकर बैठने के बाद सम्राट ने हंसकर कहा, भगवत्पाद का आशीर्वाद विलंब से मिला। प्रसेनजीत ने मुझे करारी हार दी है। अभियान के समय में भगवत्पाद के दर्शन नहीं कर सका। वर्षाभी विदुडब ने मुझे डुबोया। उसी ने लिखा कि श्रावस्ती पर अभियान का यही समय है। बूढ़े कामुक महाराज प्रसेनजीत अब कुछ नहीं कर सकेंगे। वे कौशाम्बीपति उदयन से उलझे हुए हैं और सेनापति कारायण से मिलकर मैं संपूर्ण सेना में विद्रोह कर दूंगा। और सम्राट उसी के बल पर श्रावस्ती पर दौड़ चले। भगवान वादरायण ने मंद स्मित करके कहा। सम्राट ने लज्जा से सिर झुका दिया। भगवान वादरायण फिर बोले, बंधुल मल्ल और उसके 12 परिजनों के विक्रम का विचार नहीं किया? आर्यवर्षकार ने आपत्ति की थी। वे पूरी शक्ति चंपा विजय में लगाकर तब इधर ध्यान देने के पक्ष में थे। कुछ देर चुप रहकर भगवान वादरायण ने कहा, आप आए कब? मध्य रात्रि के बाद। मैं अश्व पर निकला था, पर राह में वह मर गया। तब नौका पर चला। एक स्थल पर नौका उलट गई। तब मैं तैरकर मध्य रात्रि में यहाँ पहुंचा। आयुष्मान मधु का मैंने रात आतिथ्य ग्रहण किया है और उसी की कुटिया में रात व्यतीत की।
भगवान वादरायण ने प्रश्नसूचक दृष्टि से माधव की ओर देखा। मधु ने लज्जित होकर कहा, अविनय क्षमा हो, मैं सम्राट को पहचान नहीं सका। गुरुपद का आदेश कदाचित। वह अम्बपाली की ओर देखकर चुप हो गया। अम्बपाली की ओर अभी तक सम्राट की दृष्टि नहीं गई थी। अब उन्होंने भी उधर देखा। धृत दीप के मंद पीत प्रकाश में अम्बपाली उन्हें एक सजीव चंपक पुष्प गुच्छ सी दिखाई पड़ी। इसी समय भगवान वादरायण खिलखिलाकर हंस पड़े। दोनों ने चकित होकर उनकी ओर देखा। उन्होंने कहा, खूब हुआ। सम्राट के लिए जो व्यवस्था की गई थी उसका देवी अम्बपाली ने उपयोग किया। फलतः सम्राट को माधव की कुटिया के काष्ठ फलक पर रात्रि व्यतीत करनी पड़ी। अम्बपाली ने आगे बढ़कर और करबद्ध होकर सम्राट का अभिवादन किया, फिर मधुर कंठ से कहा, सम्राट की जय हो, मुझसे अनजाने में ही अपराध हो गया है। सम्राट ने हंसकर कहा, आप्यायी हुआ यह जानकर कि जनपद कल्याणी देवी अम्बपाली ने मेरे लिए नियोजित कक्ष में शयन सुख उठाया। अनुग्रहित हुई। भला एक अनुग्रह तो स्वीकार किया देवी अम्बपाली ने। मुझे प्रसेनजीत से पराजित होने का कोई क्षोभ नहीं। सम्राट ने हंसकर दोनों हाथ फैलाए। भगवान वादरायण ने हंसकर कहा, लाभ है सुश्री अम्बपाली, तो मैं आज रात में तुमसे वार्तालाप करूंगा। जैसी आज्ञा भगवान। उसने प्रथम भगवान वादरायण को और फिर मगध सम्राट को सिर झुकाकर अभिवादन किया और कक्ष से चली गई। एकांत होने पर भगवान ने कहा, तो आपकी महत्वाकांक्षा ने वर्षकार की बात पर विचार नहीं करने दिया। इसी से तो भगवान करारी हार खाई, परंतु वैशाली में ऐसा अवसर न आने पाएगा। क्यों? भगवत पाद जब हृदय भाव से अवगत हैं तो मैं आशीर्वाद की आशा करता हूं। सम्राट को उसकी क्या आवश्यकता है? विजय के लिए उनकी सेना और कूटनीति यथेष्ट है। किंतु यह तो भगवत पाद का कोप वाक्य है। भगवान प्रसन्न हो। भगवान वादरायण ने मंद हास्य करके कहा, नहीं नहीं सम्राट, कोप नहीं, परंतु सम्राटों और विरक्तों का दृष्टिकोण सदा ही पृथक रहता है। परंतु भगवान, जहां जनपद हित और व्यवस्था का प्रश्न है वहां सम्राट और विरक्त एक ही मत पर रहेंगे। फिर भी सम्राट विरक्त सदैव कर्तव्य पर विचार करेगा और सम्राट अधिकारों पर। यही अधिकार युद्ध, रक्तपात और अशांति की जड़ें हैं, यद्यपि वे सदैव जनपद हित और व्यवस्था के लिए ही किए जाते हैं। अविनय क्षमा हो भगवान, इस युद्ध, रक्तपात और अशांति में भी एक लोकोत्तर कल्याण भावना है। भगवान भली बातें जानते हैं कि छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य छोटे छोटे स्वार्थों के कारण परस्पर लड़ पड़ते हैं। साम्राज्य ही उन्हें शांत और समृद्ध बनाता है। साम्राज्य में राष्ट्र का बल है। साम्राज्य जनपद की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था है। भगवत पाद हंस दिए। उन्होंने कहा, इसी से सम्राट छोटे से वैशाली के गणतंत्र को मगध साम्राज्य में मिलाना चाहते हैं। सम्राट ने कुछ लज्जित होकर कहा, भगवान, स्वाधीनता सर्वत्र ही अच्छी वस्तु नहीं है। यह दासता की ध्वनि है और इसके मूल में अपाद शांति, अव्यवस्था और उत्क्रांति है। भगवान ने किंचित हास्य करके कहा, तो कौशाम्बीपति उदयन ने श्रावस्ती अभियान में आपको सहायता नहीं दी? यही तो हुआ भगवान। विदुडब ने तो यही कहा था कि कौशाम्बीपति ससैन्य सीमा प्रांत पर सन्नद्ध हैं। जो ही मगध सैन्य का आक्रमण होगा वे उस ओर से घुस पड़ेंगे। यह अभिसंधि कदाचित बंधुल मल्ल ने पूरी नहीं होने दी? नहीं भगवान, आर्य योगंधरायण ने उदयन को आक्रमण न करके हमारे युद्ध का परिणाम देखने की सम्मति दी। योगंधरायण मृत मांस खाना चाहता था। भगवान वादरायण जोर से हंस दिए। सम्राट भी हंसे। मैं भगवत पाद के हास्य का कारण समझ गया। कदाचित कौशाम्बीपति योगंधरायण की सम्मति अमान्य करते, पर गांधार नंदिनी कलिंग सेना का अनुरोध न टाल सके। देवी कलिंग सेना ही के लिए उदयन ने कौशल पर आक्रमण किया था, परंतु कलिंग सेना ने ही जब यह संदेश भेजा कि मैंने कौशलेश को आत्मसमर्पण कर दिया है, कौशाम्बीपति का मेरे लिए अभियान धर्मसम्मत नहीं है, तब कौशाम्बीपति निरुपाय होकर युद्ध विरत हो गए। भगवान वादरायण ने कहा,
तो सम्राट अब नित्य कर्म से निवृत्त होकर विश्राम करे, अभी और बातें फिर होंगी। वे उठ खड़े हुए, सम्राट भी उठे। भगवान ने कहा, मधु, सम्राट के लिए। सम्राट ने बाधा देकर कहा, नहीं नहीं भगवान, मधु की कुटिया मुझे बहुत प्रिय है और मधु उससे भी अधिक। कदाचित इसीलिए कि वह साधु कम और सैनिक अधिक है। भगवान, मुझे मधु जैसे सैनिकों की बड़ी आवश्यकता है। तो सम्राट जैसे प्रसन्न हो। तीनों गर्भगृह से बाहर निकले। अध्याय भारी सौदा। अम्बपाली ने अपने कक्ष में सम्राट को आमंत्रित किया। सम्राट के आने पर उनका अर्ध्यपान से सत्कार करके अम्बपाली ने उन्हें उच्च पीठ पर बिठाकर कहा, क्या मैं आशा करूं कि सम्राट ने मेरा अपराध क्षमा कर दिया? कौन सा अपराध? पहले अभियोग उपस्थित होना चाहिए। अम्बपाली ने मंद स्मित करके कहा, गुरुतर अपराध सम्राट। मैंने सम्राट की व्यवस्थित कक्ष और अभ्यर्थना का अपहरण जो कर लिया। यह अपराध तो बहुत प्रिय है और सुखद भी है देवी अम्बपाली। मैं तो चाहता हूं कि मेरे जीवन के पल पल में देवी यह अपराध करे। देव क्या ऐसी ही भावुकता से न्याय विचार करते हैं? यदि अभियुक्त कोमल कवि कल्पना की सजीव प्रतिमूर्ति हो तो फिर सम्राट क्या और वधिक क्या, उसे भावुक बनना ही पड़ेगा। देव, यह तो मगध सम्राट की वाणी नहीं है। सत्य है देवी अम्बपाली, ये एक आतुर प्रणयी का आत्मनिवेदन है। सम्राट की जय हो। देव राजमहिषी के प्रति अन्याय कर रहे हैं। देवी अम्बपाली प्रसन्न हो। वे सम्राट के साथ अत्याचार कर रही हैं। किस प्रकार देव? वहां खड़ी रहकर, यहां पास आकर बैठो। एक तथ्य सुनो प्रिय। अम्बपाली ने पीठ पर बैठते हुए कहा, देव की क्या आज्ञा होती है? सुनो प्रिय, सम्राट पर करुणा करो। इसे प्रसेनजीत से ही पराजित नहीं होना पड़ा। शांतम पापम, क्या देव कोई दूसरी दुर्भाग्य कथा सुनाना चाहते हैं? कथा नहीं, तथ्य प्रिय। इस भाग्यहीन बिंबसार को प्रणय क्षेत्र में तो जीवन के प्रारंभ में ही हार खानी पड़ी है। देविया क्या कह रहे हैं? वही जो केवल देवी अम्बपाली से ही कहा जा सकता था। प्यार की वह निधि तो प्रिय अम्बपाली अभी तक वहीं उस पुराने हृदय में धरी है, किसी की धरोहर की भांति, और मैं आजीवन उसके धनी को ही खोजता रहा हूं। हाय हाय, और देव उसे अभी तक पाने में समर्थ नहीं हुए। आज हुआ हूं प्रिय, संभाल लो वो अपनी पूंजी और इस शुष्क निसंग बिंबसार के जलते हुए शून्य जीवन में प्यार की एक बूंद टपका दो। देवी अम्बपाली, प्रिय, मैं आज से नहीं कब से तुम्हारी बाट जोह रहा हूं। तुमने सदैव मेरी भेंट अस्वीकार करके मुझे लौटा दिया, मुझे दर्शन देना भी स्वीकार नहीं किया, परंतु आज प्रिय मैंने अनायासी तुम्हें पा लिया। ओह, प्रसेनजीत का ही यह प्रसाद मुझे मिला है। आज हार कर भी मैं भाग्यशाली बना प्रिय अम्बपाली। सम्राट उठकर खड़े हुए और दोनों हाथ पसार कर अम्बपाली की ओर बढ़े। अम्बपाली खड़ी हो गई, उसका हाथ से उड़ गया। उसने सूखे कंठ से कहा, देव संयत हो, मैं देव से ही सुविचार की अभिलाषा रखती हूं। मैं अंततः सुविचार ही करूंगा प्रिय। तो देव से मेरा निवेदन है कि सम्राट की यह प्रणय याचना निष्फल है। आह प्रिय, तुमने तो एक बारगी ही आशा कुसुम दलित कर दिया। तो सुनिए महाराज, आप सम्राट हैं और मैं वैश्या, हम दोनों ही ने प्रणय के अधिकार खो दिए हैं। किंतु प्रिय, हम मानव तो हैं, मानव के अधिकार वे भी हमने खो दिए हैं। तो जाने दो, कृमि, कीट, पतंग, पशु कितने ही प्राणी हैं, क्या उनकी भांति ही हम प्रेम का आनंद नहीं ले सकते, दो निरीह पक्षियों की भांति? नहीं देव, नहीं। जैसे वैश्या होना मेरे लिए अभिशाप है, वैसे ही सम्राट होना आपके लिए, प्रेम के राज्य में प्रवेश करना हम दोनों के लिए ही निषिद्ध है। हम लोग प्रेम का पुनीत प्रसाद पाने के अधिकारी नहीं रहे। तब आओ प्रिय, हम इस अभिशाप को त्याग दें। मैं इस दूषित अभिशापित सम्राट का पद त्याग दूंगा और तुम
इस गर्हित वैश्य के जीवन को? सम्राट यही कहना चाहते हैं? परंतु यह संभव नहीं है देव। जैसे मैं अपनी इच्छा से वैश्या नहीं बनी हूं, उसी प्रकार आप भी अपनी इच्छा से सम्राट नहीं बने हैं। हम सब समाज के बंधनों, कर्तव्यों के भार के तले दबे हैं। बचकर निकलने का हमारे लिए कोई मार्ग ही नहीं है। कोई मार्ग नहीं है? ओह, बड़ी भयानक बात है यह प्रिय। अम्बपाली, सखी, तो फिर क्या कोई आशा नहीं? सम्राट ने वेदनापूर्ण दृष्टि से अम्बपाली को देखा। वे धम्म से आसन पर बैठ गए। अम्बपाली ने खोखले स्वर से दृष्टि नीचे करके कहा, आशा क्यों नहीं है? बहुत आशा है सम्राट। ओह तो प्रिय, फिर झटपट मेरे सौभाग्य का विस्तार करो। और फिर वे उठकर दोनों हाथ फैलाकर अम्बपाली की ओर चले। अम्बपाली ने पत्थर की मूर्ति की भांति स्थिर बैठकर कहा, देव, आप आसन पर विराजमान हो। मैं निवेदन करती हूँ। हमारी आशा यही है देव कि मैं वैश्य हूं और आप सम्राट हैं। यह कैसी बात प्रिय? यही तो हमारा परम दुर्भाग्य है। सुनिए देव, सम्राट को मगध के भावी सम्राट की माता के हृदय का एक कांटा दूर करना होगा, नहीं तो आपके पुत्र को लजाना पड़ेगा। कहो अम्बपाली, अपना अभिप्राय कहो। सम्राट ने आसन पर बैठकर जलद गंभीर स्वर में कहा, दुहाई सम्राट की, लिच्छवी गणतंत्र ने मुझे बलपूर्वक अपने धिकृत कानून के अनुसार वैश्या बनाया है। सम्राट का मुंह लाल हो आया। अम्बपाली ने आंखों में आंसू भरकर कहा, देव, मेरा अपराध केवल यही था कि मैं असाधारण सुंदरी थी। मेरा यह अभियोग है कि वैशाली गण को इसका दंड मिलना चाहिए। सम्राट ने हाथ उठाकर कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं अष्टकुल के लिच्छवी गणतंत्र का समूल नाश करूंगा। और सप्तभूमि प्रासाद के कलुषित वातावरण में? अम्बपाली के होठ कांप गए। सम्राट ने कहा, नहीं नहीं प्रिय, देवी अम्बपाली को मैं राजगृह के राजमहालय में ले जाकर पट्ट राजमहिषी के पद पर अभिषिक्त करूंगा। प्रतिज्ञा करता हूं। अनुग्रहित हुई देव, आज मेरा स्त्री जन्म सार्थक हुआ। अब मुझे एक निवेदन करना है। कहो प्रिय, अब मैं और तुम्हारा क्या प्रिय कर सकता हूं? देव, आपकी चिरकिंकरी अम्बपाली इस समय तक विशुद्ध कुमारी है और वह आपकी आमरण प्रतीक्षा करेगी। मैं कृतार्थ हुआ प्रिय, आह्लादित हुआ। सम्राट उठ खड़े हुए। अम्बपाली ने उनके चरण छुए। सम्राट ने उसके मस्तक पर अपना हाथ रखा और कक्ष से बाहर हो गए। अम्बपाली आंखों में आंसू भरे वैसे ही खड़ी रही। उसके होंठ कांप रहे थे। अध्याय भविष्य कथन। भगवान वादरायण दीपाधार के निकट बैठे एक भोज पत्र पर कुछ लिख रहे थे। माधव ने भू प्रणिपात करके देवी अम्बपाली के आगमन का संकेत दिया। दूसरे ही क्षण अम्बपाली ने साष्टांग दंडवत किया। भगवान ने कहा, अब कहो शुभे अम्बपाली, मैं तुम्हारा क्या प्रिय कर सकता हूं? अम्बपाली मौन रही। संकेत पाकर माधव चले गए। उनके जाने पर अम्बपाली ने कहा, भगवान इस समय क्या किसी गुरुतर कार्य में संलग्न है? नहीं नहीं, मैं तुम्हारी ही गणना कर रहा था। इस भाग्यहीन के भाग्य में अब और क्या है? बहुत कुछ कल्याणी, तुम्हारा सौदा सफल, तुम मगध के सम्राट की माता होगी। किंतु अम्बपाली ने विस्मित होकर कहा, भगवान सर्वदर्शी हैं, पर किंतु क्या? किंतु साम्राज्य नहीं। अम्बपाली के होंठ कांपे पर वह बोल नहीं सकी। भगवान ने फिर कहा, एक बात और शुभ है। वह क्या भगवान? तुम वैशाली गणतंत्र की जन हो, वैशाली का अनिष्ट न करना। अम्बपाली के भ्रू कुंचित हुए। यह देखकर भगवान वादरायण हंस दिए। उन्होंने कहा, गणतंत्र पर तुम्हारा रोष स्वाभाविक है, उसी कानून के संबंध में ना? भगवान, उसी धिकृत कानून के संबंध में। पर यह बात तो अब पुरानी हुई। फिर तुमने उसका मुंह मांगा शुल्क भी पाया है। अब भी तुम्हारा रोष नहीं गया? नहीं भगवान, नहीं। फिर यह सौभाग्य?
मगध साम्राज्य न होते हुए मगध साम्राज्य की राजमाता का लांछित और हास्यपद पद। अम्बपाली ने घृणा से होठ सिकोड़े और क्रोध से उसके नथुने फूल गए। भगवान वादरायण विचलित नहीं हुए, वे मंद स्मित करके अचल बैठे रहे। अम्बपाली एकटक उनकी भ्रुकुटी में चिंता प्रवाह देखती रही। भगवान ने मृदु मंद स्वर में कहा, केवल यही नहीं, क्या और भी कुछ? बहुत कुछ। वो क्या? भगवत्पाद क्षण भर गहन चिंता में डूबे रहे, फिर जलद गंभीर वाणी में बोले, शुभे अम्बपाली, तुम विश्व विश्रुत साध्वी प्रसिद्ध होगी। भगवन, मैं अधम वैश्या? शुभे, जिसके चरण तल की अपेक्षा मगध राज्य का चक्र भी लघु है, उसे यह आत्म प्रताड़ना शोभा नहीं देती। फिर उन्होंने भाव गंभीर होकर दोनों हाथ उठाकर कहा, तुम्हारा कल्याण हो, परंतु तुम वैशाली की जनपद कल्याणी हो। एक बार तुमने आत्मदान करके वैशाली को गृह युद्ध से बचा लिया था। अब अपने तामसिक रोष में जनपद का अनिष्ट न करना। व्यक्ति से समष्टि की प्रतिष्ठा भी बड़ी है, स्वार्थ भी बड़ा है। व्यक्ति का स्वार्थ हेय है, परंतु समष्टि का स्वार्थ उपादेय। भगवत्पाद यह कहकर कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, त्याग संसार में महाश्रेष्ठ है। त्याग से अरिष्ट अनिष्ट सब टल जाते हैं। तुम जब देखो कि तुम्हारे द्वारा वैशाली का, उत्तराखंड के इस एकमात्र गणतंत्र का अनिष्ट हो रहा है, तब कोई महान त्याग करना, अनिष्ट टल जाएगा। मेरा वचन भूलना नहीं शुभे, नहीं तो वह महासौभाग्य तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। मैं याद रखूंगी भगवन। तुम्हारा कल्याण हो भद्रे। अब तुम अपने आवास को जाओ। अम्बपाली बड़ी देर तक भगवान वादरायण व्यास के चरणों में चुपचाप पृथ्वी पर पड़ी रही, फिर आंखों में आंसू बहाती हुई उठकर चल दी। अध्याय साम्राज्य। अब भगवत्पाद जो आदेश दे। साम्राज्यों के विधाता विचारशील मनुष्य नहीं होते सम्राट, वे लौह यंत्र होते हैं। वे अपनी गति पर तब तक चलते जाएंगे जब तक वे टूटकर चूर चूर नहीं हो जाते। उनकी राह में जो आएगा उसी का विध्वंस होगा। किंतु भगवन, जन्म का मूल उद्देश्य निर्माण है, विध्वंस नहीं। फिर बाधाएं यदि ध्वस्त न हो तब? निर्माण का अतिरेतक भी एक अभिशाप है सम्राट, यदि निर्माण ही के लिए ध्वंस हो। नहीं भगवन, आवश्यकता ही के लिए निर्माण होता है। तो जनपद को सैन्य बल से आक्रांत करने की क्या आवश्यकता है? निरंतर युद्ध कितनी घृणा, संदेह और बैर बिखेरते हैं, परंतु वह व्यवस्था भी तो स्थापित करते हैं। व्यवस्था जहां अधिकार पर आरूढ़ होती है, वहां जनपद कल्याण नहीं होता। वह व्यवस्था जनपद कल्याण के लिए होता भी नहीं। अधिकारारूढ़ कुछ व्यक्तियों के लिए ही होता है, जिनकी आवश्यकताएं इतनी बढ़ जाती है कि वे जनपद का संपूर्ण प्राण, धन और श्रम अपहरण करके भी भूखी और प्यासी ही बनी रहती है। किंतु भगवन, शक्ति का विराट संगठन सदैव जनपद का रक्षण करता है। कहाँ? कुरुक्षेत्र में आर्यों और संकरों की चरम शक्ति का प्रदर्शन हुआ, परंतु शक्ति संचय के द्वारा जनपद कल्याण करने में वसुदेव कृष्ण कृत्य नहीं हुए। कुरुक्षेत्र में केवल महाविनाशी होकर रह गया। इसमें दोष कहाँ था? आपात दोष था। किस उद्देश्य से कुरुक्षेत्र में 18 अक्षौहिणी सैन्य का संहार किया गया? जनपद कल्याण की किस भावना से पृथ्वी के लाखों तरुणों को बर्बर पशु की भांति उत्तेजित करके एक दूसरे के हाथ से निर्दयतापूर्वक वध करा डाला गया? पांडवों को राज्य का भाग दिलाने के लिए जनपद का इतना जनधन क्यों क्षय किया गया? सम्राट, आज आप भी वही प्रयोग कर देखिए। नई नई सेनाएं भर्ती कीजिए, उनके द्वारा जनपदों को लुटवाइए, फिर उस लूट का कुछ स्वर्ण उन भाग्यहीन मूर्ख तरुण सैनिकों के पल्ले बांध दीजिए जो निरर्थक नर हत्या को वीरकृत समझते हैं। कुछ उन पुरोहितों ब्राह्मणों को दे दीजिए जो आपकी यशोगाथा गा गाकर यह प्रचार करें कि आपका यह सामर्थ्य और अधिकार देवी है और यज्ञ के देवता आप पर प्रसन्न हैं। बस शेष संपदा आप चाहे जैसे भोगिए, लक्षावधि निरीह जनपद उसे सहन कर जाएगा। भगवान वादरायण कुछ देर दूर क्षितिज में टिमटिमाते तारे को देखते रहे, फिर उन्होंने कहा, सम्राट, आर्यों ने अपने पाप का फल पा लिया है।
उन्होंने जीवन के मूलों पर भूलें की। भारत की उर्वरा भूमि में आकर भी उन्होंने अपना विनाश किया। हिमालय की उस ओर से आने वाली कुरु पांचालों की शाखाओं में से यदि उत्तर कुरु के भारतों का संघर्ष न होकर दोनों की संयुक्ति जाति बनानी होती तो कैसा होता। परंतु उत्तर कुरु के देवगण अपनी विजय के गर्व में मत्त रहे, वहीं खप गए। आर्यावर्त में उनका प्रसार ही नहीं हो पाया। इधर ये पौरव दक्षिण और द्रविड़ों को आक्रांत करके उनसे मिल गए। आर्यों की यही पहली भूल थी। इसके बाद उन्होंने राजानियों की, पुरोहितों की, फिर विषों की न्यारी नारी शाखाएं चलाईं। अनुलोप प्रतिलोप विवाह प्रचलित किए गए। ब्राह्मणों ने दक्षिणा में और क्षत्रियों ने विजयों में सुंदरी और दासियों के रेवड़ भर लिए। परिणाम वही हुआ जो होना था। अनगिनत वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होने लगी। पहले उन्होंने उन्हें पिता के कुल गोत्र में ही रखा और दाए भाग भी नहीं दिया, परंतु बाद में उन्हें इन आर्यों ने अपने कुल गोत्र से च्युत कर दिया। दाए भाग तब भी नहीं दिया। पहले प्रतिलोप संतान ही संकर थी, अब अनुलोप प्रतिलोप प्रत्येक संतान संकर बन गई और उन्हें अपना उपजीवी बनाकर उनकी पृथक जातियां बना दी गईं। यह आर्यों की दूसरी भूल थी। सभी संकर मेधावी, परिश्रमी, सहिष्णु और उद्योगी थे, जैसा कि होता ही है। आर्य अधिकार मद्य पीकर मदप, आलसी, घमंडी और अकर्मण्य होते गए। अब वे या तो थोथे यज्ञाडंबरों की हास्यपद विडंबना में फंसे रहे या कोरे कल्पित ब्रह्मवाद में। इसी से सम्राट आज आर्यों में प्रसेनजीत जैसे सड़े गले राजा रह गए हैं। आज संपूर्ण भरतखंड में आर्य केवल प्रजावर्गीय रह गए हैं। राजसत्ता उन कर्मठ संकरों के हाथ में आ जाती रही है। एक दिन भाग्यहीन प्रसेनजीत अति दयनीय दशा में प्राणों के भार को त्याग देगा। किंतु भगवन, मेरा स्वप्न क्या सत्य होगा? जम्बूद्वीप पर अखंड साम्राज्य की स्थापना का? इसके लिए तो पूर्व में आपका उद्योग चल ही रहा है। उधर पश्चिम में पार्श्व सम्राट भी इसी आयोजन में है। परंतु भगवन, आर्य कभी उसे न अपनाएंगे। क्यों नहीं? बहुत बार उसने इंद्रपद ग्रहण किया है। सभी आर्यों ने तो उसका पूजन किया। किंतु वासुदेव कृष्ण ने जो उसका प्रबल विरोधी था, वह क्या भगवान को विदित नहीं? क्यों नहीं? भगवान, मैं शिशुनाग वंशी बिंबसार वसुदेव कृष्ण का अनुवंशी हूं, आर्य नहीं। मैं पार्श्व सम्राट का विरोध करूंगा। सम्राट की इस वासना को मैं जानता हूं। तो भगवत पाद का अब मुझे क्या आदेश है? सम्राट तुरंत राजगृह जाएं। किस लिए भगवन? राजगृह में कुछ घटनाएं होने वाली हैं। अच्छी या बुरी, यह सम्राट को समय पर मालूम होगा, परंतु उन्हें दोनों ही प्रकार की घटनाओं को देखने की आशा रखनी चाहिए। यही भगवत पाद का मुझे आदेश है। राजगृह में शीघ्र ही श्रमत गौतम पहुंचेंगे। वे सम्राट को समुचित आदेश देंगे। भगवान वादरायण फिर नहीं बोले। एक बारगी ही वे समाधिस्थ हो गए। इसी समय मधु ने कहा, सम्राट के सैनिक आ पहुंचे हैं। वे सम्राट को अपना अभिवादन निवेदन कर रहे हैं। सम्राट ने भगवान वादरायण के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और चल दिए। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।